कि आज रीटा आसन मैम ने अपना थोड़ा सा वक्त हमारे साथ निकाला और हमें आज इसकी हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन देंगे जो हमें फ्यूचर के लिए बहुत मायने रखता है। तो आप क्या रेडी हैं? अगर आप सब रेडी हैं तो मैं चाहता हूं कि आप दो दबाकर हार्दिक दिल से रीटा मैम आसन मैम का स्वागत कीजिए ताकि उन्हें पता चल सके हमारे हिंदुस्तान की पावर क्या है और हम मेहमानों का कैसे स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ फ्लोर इज रीटा आसन मैम। नमस्ते, नमस्ते रीटा आसन, वेलकम इन द इंडिया। थैंक यू सो मच हरविंदर जी, आपने इतना बढ़िया मेरा परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में आई थी, इतना मजा आया था आप लोगों के साथ। और कृपया करके आप चैट के अंदर लिखिए, अगर आप भी न्यू दिल्ली इवेंटी 2019 में हमसे मेरे से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, आप भी भारत आए थे, तो कृपया करके आप चैट के अंदर अपना प्रतिपुष्टि डालें। क्या बात है, इतनी जगहों से इतने सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं। मेरे को आज इतनी खुशी है आप सबसे मुलाकात करके। और कौन कौन था भारत में, कृपया करके आप लोग लिखिए। अच्छा, शोएब जी थे, शनालो, क्या बात है, दुनिया के हर कोने से सभी लोग भारत में आए थे। बहुत ही ये खुशी की बात है कि सभी लोगों ने उस उत्सव में हमारे साथ सभी लोग शामिल हुए और सबने खूब उसका फायदा उठाया। तो कृपया करके आप मुझे इंटरप्ट करिएगा अगर मेरे को कहीं पे भी मान लीजिए कि अनुवाद के दौरान थोड़ा धीमे बोलना होगा, तो भी आप मुझे रोक सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करने लगी हूँ, तो कृपया करके आप चैट में नंबर 3 डालें अगर आप भली प्रकार से मेरी स्क्रीन को फिलहाल देख पा रहे हैं तो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। ठीक है, तो मैं ये वेबिनार जो है इसको मैं बिना आपको बधाई दिए शुरुआत नहीं करूंगी कि एक महीने के बाद, दूसरे महीने के बाद, तीसरा महीना, लगातार महीने दर महीने आप लोग नंबर 1 बने हुए हैं। क्या बात है ये। और सारे देश जो है वो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पार पा पाए, लेकिन कोई भी आप तक पहुंच नहीं बना पा रहा है। और ये अपने आप में कितनी बढ़िया बात है। और आप, भारत नंबर 1 रहा है इवेंट 20 के अंदर, जो घोषणा हुई थी उसके अंदर। तो आप सभी को लाखों लाखों बधाइयां, सभी लोगों को, कि आपने ये फिर से कर दिखाया। आपके पास जबरदस्त अध्यक्ष हैं, डॉक्टर लिडिया, डॉक्टर और हैरी सर, आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। सभी लोगों को जिनको भी मैं जानती हूँ, आप सबने डट के मेहनत की है, जिसकी वजह से भारत नंबर 1 पे है। आप सभी को मेरी ओर से लाखों लाखों बधाई और कंपनी की तरफ से भी खूब सारी बधाई। तो हमने यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त काम किया है पिछले सालों से, जिसको लेके आप सभी को बहुत ही गर्वित महसूस करना चाहिए। चाहे आप किसी भी देश से हो, कहीं से भी हो, लेकिन हम लोग मिलके जबरदस्त काम कर रहे हैं और आप लोग बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है, ये जो व्यवसाय है, ये फलीभूत हो पा रहा है। और आज खास करके मैं बात करने जा रही हूँ हमारी परियोजना के बारे में, हमारी न्यू टोकन, हमारी ब्लॉकचेन, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप में से कौन कौन रोमांचित है ब्लॉकचेन वॉलेट के उद्घाटन पर? किसको खुशी है, कौन तैयार है, किसको मजा आया ये समाचार जानकर? तो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इसको देख रहे हैं। आज हम लोग आज विशेष रूप से केवल क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है, ये 1 साल पहले मार्च 2019 में इसका उद्घाटन हुआ और जितने भी हमारे नेता हैं, सभी भागीदार हैं, जबरदस्त प्रदर्शन सबने करके दिखाया है, जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है।
और आज हमारा जो पोर्टफोलियो है वो आधे बिलियन की मात्रा तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं स्लाइड में 62.4 मिलियन निवेश किए गए थे और अभी जो उसका मूल्य है वो 477.7 मिलियन का इसका मूल्य हो गया है। और ये किसकी वजह से हुआ? आप में से प्रत्येक हर एक व्यक्ति की मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम ये करके दिखाया है। और इसके साथ साथ हमारी जो मुख्य संपत्ति है वो है गोल्ड माइनिंग, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट, बसाल्ट प्रोडक्शन, डायमंड प्रोडक्शन, फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट। और फिल्म उद्योग के अंदर तो हमने जो हमारी एक फिल्म है उसकी उत्पादकता में ट्रेलर भी दिखाया गया 2019 इवेंटी में, ड्रैगन मैन। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने उसके स्क्रीनशॉट भी लिए, उसकी वीडियो भी बनाई। और मैं आपको क्या बताऊं, इतनी खुशी है मुझे। उसके जो स्पेशल इफेक्ट हमने देखे वो अद्वितीय है। यकीन मानिए कि वो जो फिल्म है वो जबरदस्त होने वाली है। एक बार अगर बैक ऑफिस पे आ गई तो वो धमाका मचा के जाएगी। और इस फिल्म के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे भागीदार हैं जो सभी सारे ही हम सभी लोग जो हैं वो सह मालिक हैं। तो ये हम लोगों ने एक बहुत ही महान काम किया है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा क्रिप्टो ब्लॉकचेन है वो ईओस इंजन पे काम करता है। और ये ईओस ब्लॉकचेन नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं ये बात। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि जब भी हम स्टेक करते हैं तो हमें ईओस टोकन पुरस्कार के रूप में नहीं मिलता है। और इसलिए हम ईओस ब्लॉकचेन पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक तरह से कॉपी किया और हमने अपने खुद का ब्लॉकचेन निर्माण किया है। तो ईओस में ये कुछ तकनीकी चीजें जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि इससे मैं आपको बड़ी खुशी होगी, आप भी रोमांचित महसूस करेंगे। C/C++ ये आपका कार्यक्रम की भाषा है, आप ये मान लीजिए। और मेरे मेरे लिए तो एक तरह से इजिप्शियन ग्राफिक की तरह है। जो पहले इतने सारे कार्यक्रम पहले प्रचलित नहीं थे जो कि अब प्रचलित है। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता होता या कोडिंग के बारे में पता होता तो आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे होते कि इसके अंदर जो विशेष कोड का उपयोग होता है उसमें बहुत बहुत राइटिंग की आवश्यकता होती है ताकि आप एक प्रकार की जो कोड है उसका निर्माण कर पाए और एक पूरा विशेष चीज का निर्माण कर सके। और इसीलिए इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है। लेकिन इसकी जो गति है वो सुपर फास्ट है, वो तीव्र गति है एकदम। और यकीन मानिए हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदे का मुद्दा हो सकता है। और जो हर ब्लॉकचेन है वो हर आधे सेकंड के अंदर उसका निर्माण हो जाता है। तो एक सेकंड के भीतर हमारे पास हमारे ब्लॉकचेन टोकन के लिए होगा 80 हमारे ब्लॉकचेन टोकन, जिसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द परिचित कराऊंगी। और हमारा जो ब्लॉकचेन है उसमें 10,000 ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। और इसमें कोई कमीशन भी नहीं लगता जब आप एक टोकन को दूसरे टोकन में जब आप ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से वहां जा रहे हैं तो आप मान लीजिए वो एक ट्रांजैक्शन की तरह उसको अगर आप गिने तो आप ये देखिए ये अपने आप में जो हमारा इकोसिस्टम है उसके लिए कितनी बढ़िया बात है कि इतनी तीव्र गति से कार्य होगा। और जो हमारा टोकन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये कैसे फिट होगा हमारे इकोसिस्टम में जो हमारे पास है। और हमने यूएनटीबी के लिए भी एक टोकन का निर्माण किया है जो कि हमारे बाइनेंस एक्सचेंज से काफी मेल खाता है, उसके जैसा ही है। और इसका जो आइडेंटिफायर है यूएनटीबी की तरह है, जिसका मतलब है यूनिट ऑफ ब्लॉकचेन। आप सभी जानते हैं कि इस कंपनी में हमने कितने समय से यूनिट का उपयोग किया है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये है हमारा यूनिट ब्लॉकचेन के लिए। और
इसके बहुत सारी अपनी कार्य क्षमता यानी फंक्शंस होंगे और ये हमारी सहायता करेगा ताकि हम सभी प्रकार की जो जरूरतें हैं हमारी ब्लॉकचेन को चलाने के लिए उसके लिए पूर्ति कर सके। अगर आप हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जिसके लिए मैं आपको एक तिथि तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि 10 साल के बाद ये समाप्त होगा, यानी 2020 से 2030 तक ये जो टोकन है इसको इशू करा जाएगा या इसको जारी किया जाएगा। और ये अपने आप में मैं बहुत ज्यादा रोमांचित हूँ। और ये जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं ugpay.group, इस पे अगर आप जाते हैं तो आप वहां पे हमारा सिक्योरिटी टोकन देखेंगे WCRU, जिसको लेके मैं बहुत रोमांचित हूँ। और ये जो कंपनी है ये इवेंटी 2020, जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको एक प्रतिलिपि मिलेगा हमारे श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर का। उसके साथ साथ आपको एक लिंक भी प्राप्त होगा जहां पे आप रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण देख पाएंगे WCRU के लिए, वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट। और इस वेबसाइट पे एक सीधा लिंक दिया जा रहा है जो आपको लेके जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहूंगी कि आप इसमें भ्रमित ना हो। ये सिक्योरिटी कमीशन है USA में, ना कि किसी और देश में। तो ये इस तरह से दिखता है जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो अपना शोध स्वयं करें। और यहाँ अगली स्लाइड पे आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा फाइलिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है। एक स्क्रीनशॉट है जो आपको ये दिखाता है कि जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी उस व्हाइट पेपर के अंदर मिलेगा। व्हाइट पेपर कुछ भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अगर अभी तक आपके पास आपके खुद का श्वेत पत्र नहीं आपको मिला है तो कृपया करके आप ugpay.group पे जाएं और सुनिश्चित करें कि आप वहां पे जाके डाउनलोड करें व्हाइट पेपर को। तो ये जो WCRU है इसका एक फ्रीज पीरियड है जो कि 365 दिन का है। और ये एक शर्त है या नियम और शर्त है हम सभी लोगों के लिए। तो जो हमारा क्रिप्टो यूनिट जब हमारे पास आता है तो हमें 365 दिन इंतजार करना होगा जब तक वो अनलॉक नहीं हो जाता। आप में से वो लोग जो कंपनी में पहले से है, आप सभी को पहले से पता है कि अनलॉकिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। कि पहला महीने में ये 1% है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इस पे आपको फिर थोड़ा और मिलता चला जाता है और ये पूरी जानकारी आपको व्हाइट पेपर में प्राप्त होती है। तो आइए अब हम हमारे नए ब्लॉकचेन टोकन की ओर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भागीदार हैं जो इस प्रकार से कहते हैं कि केवल जो क्रिप्टो यूनिट पॉइंट्स है हमारे बैक ऑफिस के अंदर उसके बारे में इन्हें कुछ और नहीं पता है। तो आइए, जैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही मैंने छुआ WCRU पे जो कि आधारित है आपकी वास्तविक संपत्ति पे, तो ये जो वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट है WCRU, इसके अपने आइडेंटिफायर्स होते हैं और इसमें 80 बिलियन WCRU होंगे जो कि जारी किए जाएंगे। और सबसे पहले हम लोग 35 बिलियन को स्वैप करेंगे CRU को वर्ल्ड CRU में। तो हमारे पास वो लोग जिनके पास क्रिप्टो यूनिट है अपने बैक ऑफिस में, आप ये मान लीजिए ये आपके लिए एक रेफरल टिकट की तरह है कि आप इसको स्वैप कर सकते हैं, यानी इसको अदला बदली कर सकते हैं, इसे इंटरचेंज कर सकते हैं WCRU के लिए। और इस समय पे ये इसकी जो मूल्य है वो 1 पे 1 की तरह है। और इसका एक एक्सचेंज प्रक्रिया है जो कि वेबिनार में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ आपके 80 बिलियन टोकन है और 35 बिलियन जो है उसको स्वैप किया जाएगा। और जो बचे हुए 45 बिलियन होगा वो सभी लोग जिनको हमारी कम्युनिटी में फिलहाल घोषणा नहीं किया गया है उनके लिए है। तो ये जो क्रिप्टो यूनिट है, आपको याद है कि हम लोग कितनी बार भूतकाल में हमने इस बारे में बात की है।
वो लोग जो कि हमारी कंपनी के लिए ये अच्छा नहीं चाहते हैं, उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि हमारे क्रिप्टो यूनिट की वो कॉपी कर लें, और उन्होंने प्रतिलिपि करी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 80 बिलियन को जारी नहीं कर रहे, हम केवल 35 बिलियन को जारी करने जा रहे हैं, जिसमें से आप में से कईयों को पता होगा कि 30 बिलियन को पहले से ही बेचना शुरू कर दिया गया है, वो पैकेजेस के तहत जिसको जिसको हम बोनस के साथ आपको देते हैं। तो ये जो लगभग ये जो 30 बिलियन है, आपके मन में ये सवाल होगा ये बचे हुए जो 5 बिलियन है वो कहाँ गए। तो इसमें से जो 2 बिलियन है वो हमने एक उपहार के रूप में टीएनजी भागीदारों को देने के बारे में निश्चय किया है। जैसे कि आप सभी लोगों को समाचार में पता होगा। हाँ देखिए, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सीईओ मिस्टर एंड्रयू होवरोतोव जी ने ये निश्चय लिया कि हम हमारे सभी भागीदारों को वो 2 बिलियन जो है वो बांटेंगे, और बाकी जो 3 बिलियन है वो कहाँ है, इससे है कहाँ पे है, वो स्टेकिंग के लिए है, खास करके जो क्रूज स्टेकिंग है। और अगर मैं बहुत जल्द आपसे क्रूज स्टेक के बारे में भी बात करूंगी। आप में से कईयों को तो वैसे भी पता है क्रूज स्टेक क्या है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये वो स्टेकिंग है जो बैक ऑफिस में फिलहाल आपको उपलब्ध है, और इसका हमने छोटा नाम रखा है क्रूज स्टेक के नाम से। तो इस तरह से ये विभाजन हुआ है 5 बिलियन का। तो कुल मिला के कितना हुआ, 35 बिलियन। तो ये सारे ये क्रिप्टो यूनिट है जिसको जारी किया जाएगा। तो ये जो यूनिट टोकन ब्लॉकचेन का है, जिसे हम लोग यूएनटीबी भी कहते हैं, ये भी आप प्राप्त करेंगे स्टेकिंग पुरस्कार के रूप में। तो जिस तरह से 8 बिलियन है जिसको विभाजित किया गया है 10 साल की इस अवधि में, जिसको लेके मैं बहुत ही ज्यादा रोमांचित हूँ कि जब भी मुझे पता चला कि ब्लॉकचेन वॉलेट को बहुत जल्द खोला जाएगा, जिसके तहत हम लोग अपने सभी टोकन को स्टेक कर पाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और वहां पे हमारा जो यूएनटीपी है ये हमें निशुल्क रूप से पुरस्कार के रूप में प्राप्त होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं यूएनटीबी के साथ, देखिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप यूएनटीबी के साथ, और इसको आप तरल संपत्ति की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तहत आपको निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम प्राप्त होगा। तो आप में से कौन तैयार है निशुल्क यूएनटीबी प्राप्त करने के लिए? जो तैयार है कृपया करके मुझे चैट में 2 नंबर डालें। अगर आप कुछ फ्री यूएनटीबी प्राप्त करना चाहते हैं, इसे अगर आप तरल बनाना चाहते हैं, तो चैट में आप मुझे 2 नंबर दें। और जितना ज्यादा आप उसको, मान लीजिए आप अपनी ग्रोसरीज के लिए भी, अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए आप इसका उपयोग कर पाएंगे, आम मर्रा के खर्चों में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना ये अपने आप में बढ़िया बात। तो क्यों ना इसका हम लाभ उठाएं। और मान लीजिए कि अगर मेरे को नाश्ता करना है एक कैफे में, तो भी मैं ये सिक्योरिटी टोकन का उपयोग कर सकती हूँ। मान लीजिए कि अगर मुझे फिल्म देखने जाना है, तो भी मैं यूएनटीबी का उपयोग कर सकती हूँ, है ना ये बढ़िया बात। यूएनटीबी सिक्योरिटी टोकन का अपनी एक कार्य क्षमता है, जिसकी वजह से आपके पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आप प्राप्त करेंगे, और बदले में सभी लोगों को लाभांश प्राप्त होगा जो लोग भागीदारी दिखा रहे हैं। और इसके तहत आपको एक भुगतान मिलेगा, जिसकी वजह से आपका भविष्य का जो जीवन है वो बहुत ही बढ़िया गुजरेगा। तो सभी को निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। ये जो अलग अलग टोकन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए आखिरी वाले के बारे में भी बात कर लें, स्टेबल कॉइन यूएसटीयू। देखिए, मेरे को ये विचार बहुत ही पसंद है। ये यूएसटीयू ये एक प्रकार का ऐसा स्थिर कॉइन है, इसकी बहुत ही जरूरत थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि धीमे धीमे हमारी उन्नति हो रही है सभी परियोजनाओं में, और मैं जानती हूँ कि उसी की वजह से हमें और टोकनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक टोकन सारा काम नहीं कर सकता है। अलग अलग टोकन का अलग अलग कार्य क्षमता हो सकती है, और उसके अलग अलग फायदे हो सकते हैं। जैसे अभी आप जानते हैं कि यूएनटीबी की अपनी कार्य क्षमता है कुछ चीजों को लेके, और वो हमारी ब्लॉकचेन की यूटिलिटी अब में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जो स्टेबल कॉइन है उसके तहत आप
आप कंपनी में अपने लाभांश प्राप्त कर सकते हैं, अपने लॉयल्टी बोनस प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉफिट बोनस प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका स्टेबल कॉइन के तहत आप इसका भुगतान कर सकते हैं। कल्पना करिए कि अगर आपको अपने साप्ताहिक रूप से वेजेस को पे करना है, वेतन को पे करना है, तो भी वो कंपनियां आपको भुगतान कर सकती है क्रिप्टो करेंसी में। अब कल्पना करिए कि आप अपने आपका जो पे डे है उस पे आपको मान लीजिए कि आपको बिटकॉइन प्राप्त हो रहा है, और आप सोच रहे हैं कि थर्सडे को जब आपने अपना एकदम से खाता खोला तो वहां पे आपको $800 की जगह 650 मान लीजिए प्राप्त अगर आप कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा रातों रात 150 कहाँ गए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा, फिर ये 150 गए तो गए तो कहाँ? तो ये जो उतार चढ़ाव है उस चीज के लिए हमें यहाँ पर स्टेबल कॉइन की जरूरत थी। और स्टेबल कॉइन जो है वो एक तरह का कोलैटरल है, और ये हमारे जो हम कर रहे हैं उसके पीछे है। जैसे अगर हमारी कंपनी ने कुछ तनख्वाह देनी है, $1 मिलियन की तनख्वाह देनी है, तो उनके पास उतना पैसा उनके पास किसी बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और अब कंपनियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के ऊपर ही नहीं निर्भर कर रही हैं। अब वो संपत्तियां, सोना, और अब तो मैंने ये भी सुना है कि कंपनियां जो हैं वो बॉन्ड्स भी रख रही हैं। और यहाँ पर जितना भी मेरे पास आप ये मान के चलें कि अगर ये जमानत की जो नीति होती है या कोलैटरल जो होता है, अगर मेरे पास ये है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ और भी इशू कर सकती हूँ। और ये भी तो हो सकता है कि जब आपके पास जो स्टेबल कॉइन है वो उसका मूल्य ऊपर भी जा सकता है, और लेकिन वो जो है वो नीचे नहीं जा सकता $1 के नीचे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज है। मुझे याद है आज भी कि जब शुरुआत में, इस साल के शुरुआत में हमारे कुछ ऐसे दिन थे जब स्टॉक मार्केट थी वो बिल्कुल नीचे गिर गई थी, और मैंने सारे के सारे जो अपने एक्सचेंज से मैंने जितने भी मेरे पास शेयर्स थे और जो मेरे पास क्रिप्टो करेंसी थी, उन सबको मैंने उसी समय बदल दिया सोने में, स्टेबल कॉइन में। और उसके बाद सोना जो था वो बढ़ता गया। और अब आपको पता है कि जो स्टेबल कॉइन जो है वो $1 से नीचे कभी भी नहीं जाएगा। तो ये चीजें, अगर आपके पास बैक ऑफिस है हमारी कंपनी के साथ, तो आपको पता होगा कि बैक ऑफिस वॉलेट क्या होता है। आपको आपको पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने देखा होगा पोर्टफोलियो क्या होता है। और जब बैक ऑफिस वॉलेट से अब हम लोग CRU में हम लोग नए ब्लॉकचेन वॉलेट की तरफ अग्रसर होंगे। अब अगर आप मुझे चैट में ये बता दें कि आप में से कितने लोगों ने हमारे ब्लॉकचेन वॉलेट का परीक्षण किया है, आपने चैट में जरूर डालिए और मुझे बताइए। और मैं देखना चाहूंगी कि किस किसने टेस्टर, कौन कौन थे जिन्होंने परीक्षण किया है ब्लॉकचेन वॉलेट का। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तो बहुत सारे टेस्टर्स हैं, अरे वाह भाई वाह। और यहाँ पे तो हमारे पास बहुत मजे आ रहे हैं जब हम इसका परीक्षण कर रहे हैं ब्लॉकचेन वॉलेट का नए। और और हम लोगों ने 100 लोगों को मौका दिया था इस चीज को टेस्ट करने का, परीक्षण करने का। और अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी, और वो मेरे टेस्ट वॉलेट के स्क्रीनशॉट्स होंगे। तो ये आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करेगा, और ये जानकारी जो है आपको बताई जाएगी कि कितना आपके पोर्टफोलियो में है और कौन कौन सी चीजें बैक ऑफिस से आपके ब्लॉकचेन वॉलेट में अग्रसर होंगी और उनको हस्तांतरण किया जाएगा। मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने ये वॉलेट देखा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सब कुछ बहुत सहज और आसान है उसमें करना। और
यहाँ पर अब एक चीज और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक आपके पास ब्लॉकचेन वॉलेट है और एक और वॉलेट है जिसका नाम है एक्सचेंज वॉलेट। ये दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर हम लोग यहाँ पर स्टेकिंग करेंगे। तो बहुत सारे लोग स्टेकिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं। और एक्सचेंज में जो एक्सचेंज वॉलेट है वहां पर सारी चीजें बहुत अलग होंगी। और अब यहाँ पर एक और वॉलेट है। अब कितने वॉलेट्स होंगे? एक्सचेंज का भी एक अलग वॉलेट होगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं एक्सचेंज पे क्यों जाऊंगा। तो मैं आपको एक बताती हूँ कि क्यों। अब आप ये माने कि आपके पास 10,000 CRU हैं और वो ब्लॉक्ड है। तो अब मैं ब्लॉकचेन वॉलेट पर जाती हूँ और मैं वहां पर ब्लॉकचेन वॉलेट से उसको विनिमय करना चाहती हूँ, एक्सचेंज करना चाहती हूँ अपने नए कॉइन्स के साथ में। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, तो ब्लॉकचेन वॉलेट में मैं स्टेकिंग करती हूँ और मुझे शायद हर रोज स्टेकिंग की वजह से मुझे नए नए यूएनटीबीज मिलेंगे। और जब मेरे यूएनटीबी जो हैं वो काफी अच्छी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं अब एक्सचेंज वॉलेट में जाना चाहती हूँ ताकि मैं एक्सचेंज पर लेके जाऊं और वहां पर मैं उससे स्टेबल कॉइन को मैं विनिमय कर सकती हूँ, एक्सचेंज कर सकती हूँ, ताकि उस स्टेबल कॉइन से मैं शॉपिंग कर सकूं। तो मैं शायद क्या हो सकता है कि यही एक कारण ना हो जिसकी वजह से मैं एक्सचेंज वॉलेट के लिए जा रही हूँ। शायद मैं जाऊं ही ना। हो सकता है कि मैं हफ्ते में 1 या 2 बार जाऊं। तो ये हर एक व्यक्तिगत जरूरतों के ऊपर निर्भर करता है। अब कुछ लोग जो हैं वो ट्रेडर्स होते हैं, वो हर रोज एक्सचेंज पे जाते हैं, हर रोज वहां पर वो ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर मैं एक्सचेंज में जाती हूँ तो मैं तभी जाऊंगी जब मैं कुछ टोकन्स को बेचना चाहूंगी। तो चलिए आप इस तरह से इसको सोचिए कि मैं यूएनटीबी जो है वो एक्सचेंज में लेके जाती हूँ और वहां पर जाकर मैं वहां पर उसको तरल संपत्ति की जगह या उसको लिक्विडेट करने की जगह मैं उसको कुछ CRU में विनिमय कर लेती हूँ। तो अब मैं और एक्सचेंज वॉलेट से मैं दोबारा मैं ब्लॉकचेन वॉलेट पर आ जाती हूँ और मैं उसके बाद मैं फिर से उसको स्टेकिंग कर देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये दृश्य समझ के देखिए कि ब्लॉकचेन से एक्सचेंज वॉलेट, आपने एक्सचेंज वॉलेट में आकर आपने वहां से क्रू लिए और वहां से क्रू के बाद आप वापस ब्लॉकचेन के ऊपर आए और उसके बाद आपने स्टेकिंग की। तो आप अपना पोर्टफोलियो इस तरह बना सकते हैं। तो अब आपके हाथ में है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। और जो आप अब आपके पास एक ये मतलब एक बहुत बड़ी आप में आपके पास एक चीज आ रही है जिसमें आपके पास एक्सचेंज वॉलेट भी है और ब्लॉकचेन वॉलेट भी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही भव्य और बहुत ही बढ़िया चीज है। तो एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास वॉलेट है एक्सचेंज के ऊपर और एक दृश्य लीजिए कि आपके पास 500 यूएनटीबी हैं। तो जब आप 500 यूएनटीबी लेके एक्सचेंज में जाते हैं तो वहां पर एक वॉलेट है और वहां पे आप जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो कोई यूएनटीबी का तो वॉलेट ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एक्सचेंज वॉलेट में कोई यूएनटीबी को बदलने के लिए कोई जरिया ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको अपना यूएनटीबी चाहिए, कि आप उसको चाहते हैं कि आप उसको ट्रेड कर सकें, तो आपको उसको ब्लॉकचेन वॉलेट से हस्तांतरण करना पड़ेगा एक्सचेंज वॉलेट तक। और ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कुछ चीजें जो टेस्ट वॉलेट की थी। और बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊं कि हम लोग अब 1,000 टेस्टर्स के साथ हमने टेस्ट कर दिया है। अब हम 1,000 टेस्टर और लेके इस वॉलेट की टेस्टिंग करेंगे। और
हम लोगों ने, आपको याद है वो क्यूआर कोड जो 2020 में आया, तो अगर आप 1000 लोगों के बाद अगर आप ने वो क्यूआर कोड वो देखा था, तो वो आपके पास आएंगे और सपोर्ट टीम आपके पास आएगी और बताएगी कि आप टेस्टर के रूप में इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये कितनी शानदार बात है, ये जो वॉलेट है कितना शानदार है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ये कैसा दिख रहा है। इसकी इसकी जो सफेद सफेद जो रंग है जो पृष्ठभूमि के ऊपर, बहुत बढ़िया है बैकग्राउंड में। और एक चीज जो बहुत आसान है वो ये है कि बीच में यहाँ पर आपको गोलाकार आकृति दिख रही होंगी और ये बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्फो, अकाउंट्स, वैलिडेटर्स। जब आपको ये सब चीजें ये दिखेंगे, जब आप CRU से आप ब्लॉकचेन टैब में जाएंगे तो आपको दिखेगा और आपके वॉलेट में लिखा होगा कमिंग सून, शीघ्र आ रहा है। और आप यहाँ पर जो भी मैं आपको टेस्ट वॉलेट के अंदर आपको कुछ मूल्य दिख रहा होगा, आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए, ये टेस्ट वॉलेट है। लेकिन आप ये जरूर देखिए, जरूर देखें कि ये आपका वो कैसा दिख रहा है और डैशबोर्ड कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको अगर हल्का सा ज्ञान हो तो बिटकॉइन के पास बिटकॉइन वॉलेट का अलग एड्रेस होता है और इथेरियम का अलग एड्रेस होता है, लाइटकॉइन का अलग एड्रेस होता है। तो ये इस तरह से है कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो ये जो जैसे आपको अगर याद है कि बिटकॉइन वॉलेट में बिटकॉइन ही जाएंगे, एरिथूरियम के वॉलेट में एरिथूरियम ही जाएगा, ये उस तरह का खेल है जो बच्चे खेलते हैं। अगर आपको याद हो कि उनको अलग अलग तरह की आकृतियां दी जाती हैं और वो गोल आकृति में गोल डालते हैं, चौकोर आकृति में चौकोर डालते हैं। तो ये सारे जो टोकन हैं, आप लोगों की वजह से कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, उन्होंने सारे टोकन्स का जो जो पता है, जो एड्रेस है, वो एक ही रखा है और ये बहुत शानदार बात है। तो ये मुझे लगता है कि इसकी विशेषता है। और यहाँ पर ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर मैं फिर आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छा है कि एक ही पता रहेगा। और क्योंकि मुझे पता है कि हम में से बहुत ही सामान्य तरह के लोग हैं, हर कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो ये चीज, इसी चीज का ध्यान रखते हुए इस विशेषता को लिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर 4 टोकन देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गोलाकार आकृति है और आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हर एक टोकन के साथ आप क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत विकल्प दिए जा रहे हैं। और अभी हम लोग स्टेकिंग तो अभी हम लोग ने स्टेकिंग जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर अभी स्टेकिंग का जो जो फंक्शन है उसको हमने अभी शुरू नहीं किया है। तो अब हम देखते हैं कि एक एक करके कि कौन कौन से विभिन्न टोकन हैं जो हमारे पास हैं। तो सबसे पहला टोकन जो है वो है CRU टोकन और ये जो टोकन है 35 बिलियन है। मैंने आपको बताया था कि 35 बिलियन क्या था, जिसमें से हमारे बैक ऑफिस में काफी हद तक उनको जो हैं वो हमने इशू कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। 2 बिलियन जो हैं वो हम लोग उपहार के रूप में देंगे उन लोगों को जिन्होंने TNG प्रोजेक्ट का जो हिस्सा थे। और आपको ये हम आपको मैं बताना चाहती हूँ जो TNG का हिस्सा थे कि उनका वक्त जो है वो भागा जा रहा है और इसी महीने के अंदर अंदर आपको इसको जो आपका जो उपहार है, जो टोकन्स हैं, उनको आपको आपको उनको लेना है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी है, आपको दावा करना है। तो एक चीज आप अपने दिमाग में जरूर देखें कि क्रू स्टेक क्या होता है। जो क्रू जो है, आपको एक चीज ध्यान रखें,
और वो हमेशा याद रखें कि क्रू स्टेक आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास अनलॉक्ड क्रू होंगे। तो अनलॉक्ड क्रू होंगे, फिर से अनलॉक्ड क्रू होंगे। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए, अगर कैसे हैं कि ये CRU जो है वो सिर्फ CRU के लिए ही है। अभी इसलिए क्या हो रहा है, हमारे बैक ऑफिस में क्या हो रहा है कि हम लोग अपने आप को, यही हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग में डाल लीजिए ताकि आप असमंजस्यता में ना पड़ जाएं कि UNTB स्टेकिंग और क्रू स्टेक में क्या फर्क है। ये दोनों चीजें अलग हैं। तो स्क्रू स्टेक जो है वो क्रू के लिए क्रू की स्टेकिंग है, और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यहाँ पे है कि आप केवल और केवल अनलॉक्ड क्रू ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपने यहां पर कोई समय सीमा को दे दिया तो UNTB में कोई समय सीमा नहीं है, यहां पर समय सीमा है। तो इसीलिए आपको क्रू स्टेक के लिए समय सीमा का चयन करना पड़ेगा। तो अगर आप बैक ऑफिस में जैसे स्टेकिंग करते हैं तो 1 महीने से लेकर 36 महीने तक आप इसको आप स्टेक कर सकते हैं। तो अगर आप अभी इस बार के लिए आपको ये बताना चाहूंगी कि जो 1 महीने की जो स्टेकिंग थी वो हमने हटा दी है। आपको कम से कम 3 महीने के लिए स्टेकिंग करनी पड़ेगी, और इस महीने के अंत तक ये हम कर पाएंगे। और अगर आप अ- अगर आप ये मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप स्वेच्छा से स्टेकिंग, जो पुरानी स्टेकिंग है उसको आप अगर खत्म करते हैं तो उसमें से 75% आपको जुर्माना लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि कंपनी को स्टेकिंग खत्म करने दीजिए ताकि आपको जुर्माना ना लगे। और अब आप चलते हैं कि हम लोग ब्लॉकचेन की तरफ। अब जो हमारे पास CRU हैं हम उनका क्या कर सकते हैं। तो अनलॉक का जो जो क्रू है उससे हम लोग स्टेकिंग कर सकते हैं, और आप उसकी अनलॉक्ड CRU की आप स्टेकिंग कर सकते हैं और उसको आप UNTB में भी बदल सकते हैं। तो इस यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि UNTB के लिए आपके पास कोई समय सीमा नहीं है, और आप सुबह स्टेकिंग कीजिए और शाम को आप स्टेकिंग हटा दीजिए। पर आप ये स्टेकिंग क्यों हटाएंगे मुझे मालूम नहीं है। तो अब आप CRU के साथ और क्या कर सकते हैं, आप CRU को किसी को भेज भी सकते हैं। मैं अपने CRU किडी को भी भेज सकती हूँ, और ये बहुत बढ़िया चीज है जो उन लोगों के लिए जो माँ बाप अपने नाबालिग बच्चों के अकाउंट्स देख रहे हैं तो वो उसके अंदर भी क्रू कर सकते हैं। तो ये जो है ये ब्लॉकचेन वॉलेट है, और हम सबके पास ब्लॉकचेन वॉलेट है, और अगर उसके अंदर नाबालिग के अकाउंट है तो आप सीधा उनके जो टोकन है उनके सीधा हस्तांतरण कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आपको आप माँ बाप को कोई कोई कैंप की फीस उनकी देनी है या उनको कुछ खरीदना है तो वो जो है वो अपने ब्लॉकचेन से वो खुद की कैंप फीस दे सकता है। और क्योंकि मैं उनकी या जो माँ बाप हैं और वो अपने नाबालिग बच्चों के एवज में उनके अकाउंट जो हैं वो उसको उसको प्रबंधन करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आप कर सकते हैं। तो अब आप अपना जो CRU है वो किसी को भी भेज सकते हैं जिसके पास CRU वॉलेट है, और उसके बाद वो वहां से उसको एक्सचेंज में भेज सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये हस्तांतरण जो है ये बहुत सुरक्षित है। आप को यहाँ पे आपको सुरक्षित कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे आपको पिन डालना पड़ेगा या आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा ताकि आपका जो ब्लॉकचेन है वो बहुत सुरक्षित रहे। और आप क्या और सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो CRU है
उसको आप सुरक्षित टोकन या सिक्योरिटी टोकन WCRU में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और इस समय एक CRU एक WCRU के बराबर है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 12 महीनों के लिए रहेगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें और आप ये निर्णय लें कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों ने मुझे प्रतिपुष्टि दी कि जो स्टेकिंग की जो शर्तें हैं और नियम हैं उसके बारे में काफी प्रतिपुष्टि मुझे मिली, लेकिन मैं आपको दृश्य देती हूँ कि आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे। तो आपको अभी के लिए एक CRU का एक WCRU में आप परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके लिए आप लॉक्ड और अनलॉक दोनों CRU का इस्तेमाल करके आप WCRU कर सकते हैं। और इसका कुछ 365 दिन से लेना देना नहीं है। WCRU जो है वो पूरे साल के लिए उसको फ्रीज किया गया है। तो इसीलिए ताकि आपको जो आय है वो आपकी बन जाए, एक आय स्रोत आपका बन जाए। तो आप कोई भी CRU ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड CRU जो है उसको आप WCRU में परिवर्तित कर सकते हैं। और हम लोगों को आने वाले समय में WCRU से ही हम लोगों को हमें डिविडेंड्स और प्रॉफिट बोनस मिलेंगे। तो ये सुरक्षित टोकन या सिक्योरिटी टोकन क्या है, और ये हम लोग बहुत मेहनत से पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट कहलाता है, WCRU। अब इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी जो जो अनलॉकिंग प्रक्रिया है वो कैसी है। तो जब हम लोग CRU हमारे पास होता है, वो हमारा जो CRU है वो 1 साल के लिए वो फ्रोज होता है, फ्रोज होता है, और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जब WCRU की अगर हम बात करें, वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट की, तो पहले 35 बिलियन जो हैं उनका जो अनलॉकिंग पीरियड है वो वो लगभग 4 साल के लिए रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जो 35 बिलियन जो टोकन है वो हमारे समुदाय में ही रहना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने ये जो 4 साल के लिए जो ये अलग करके रखा है उसको TNG के लिए और उसके लिए क्रू के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि 3 बिलियन और हैं। जैसे ही हम लोग 3 बिलियन जो है जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो 35 बिलियन जो है वो अगले 4 सालों में वो जारी किए जाएंगे। उसके बाद के जो 45 बिलियन हैं वो हमारे समुदाय से अलग जो हिस्से हैं, जो हमारे कम समुदाय का हिस्सा नहीं है, वो जो WCRU बाहर से खरीदेंगे, हमारे सिक्योरिटी टोकन को खरीदेंगे और वो UG पे के जरिए से खरीदेंगे, तो उनको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा अनलॉकिंग के लिए। तो ये जो लोग हैं ये पहले खरीदेंगे, और अनलॉकिंग का एक शेड्यूल है, एक समय सारणी है। वो पहले 1%, 1 महीने, फिर उसके बाद ये जो समय सारणी है इस वाइट पेपर के ऊपर सारी जानकारी दे रखी है। तो पूरी की पूरी जो बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अगर अपना जो WCRU है उसको जल्दी अनलॉक करवाना चाहते हैं, तो पहले 35 बिलियन में आप हिस्सेदारी लें, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने WCRU बेचना चाहते हैं, तो ये आपको कोई भी जानकारी आपको लाभान्वित नहीं करेगी। तो अब एक्सचेंज में लॉक्ड और अनलॉक्ड CRU कैसे होगा। तो और जैसा मैंने आपको बताया है कि आप ये जो सिक्योरिटी टोकन है इसको आप स्टेक कर सकते हैं और उससे आपको UNT भी जारी किए जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास इस समय लॉक्ड CRU हैं। तो अभी हमें क्या मिल रहा है,
हमें उसमें लॉयल्टी बोनस मिलता है और हम लोग उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हमारे पास मौका है कि हम लोग इसको WCRU में परिवर्तित कर लें और इसको विनिमय कर लें, उसके बाद WCRU में उसके बाद हम उसको स्टेक कर दें ताकि हम UNTB जो है अर्जित कर पाए। तो ये बहुत बढ़िया विशेषता है कि आप ये मान के चलें कि कितने UNTB आपको 24 घंटे के अंतराल में मिलेंगे। अब ये जो चीज है मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या मिल सकता है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मेरे पास 100 WCRU हैं और ये मुझे बता रहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर मुझे 5 UNTB मिलेंगे। और ये क्योंकि उस समय आप ये चीज ध्यान रखें कि केवल 1000 टेस्टर्स थे, तो इसीलिए ये जो 5 UNTB हैं ये काफी ज्यादा दिख रहे हैं। तो इसलिए जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे ये जो हिस्सा है वो कम होता जाएगा। अब 1 साल के बाद जो है आप WCRU को भेज भी सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप किसी को भी भेज सकते हैं। 1 साल के बाद इसको हस्तांतरण कर सकते हैं, या आप अपने ब्लॉकचेन वॉलेट में भेज सकते हैं, या आप एक्सचेंज में भेज सकते हैं। और अगर आप उसको बेचकर उसको बेचकर आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो ये भी सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 365 दिन के बाद होगा। अब हमारा UNTB टोकन, ये यूटिलिटी टोकन, ये क्या है? अब इसके अंदर बहुत विशेषताएं होंगी और ये वो टोकन होगा जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने गेमिंग के लिए। हम लोग जो गेमर्स हैं वो उसको खरीदेंगे और जो भी हमारे ब्लॉकचेन पर आएंगे, जिनको आपको वॉलेट चाहिए होगा और उसके लिए वॉलेट को आपको शक्ति प्रदान करने के लिए आपको ये यूटिलिटी टोकन का होना आपके लिए जरूरी होगा और UNTB टोकन यही इस्तेमाल होगा। इस समय आप UNTB जो है वो आप किसी को भेज सकते हैं, किसी को हस्तांतरण कर सकते हैं, आप एक्सचेंज में हस्तांतरण कर सकते हैं और उसको आप बेच भी सकते हैं ताकि आपको पैसे मिलें। या आप हो सकता है कि आप बिटकॉइन के एवज में आप इसको इसको आप बेच दें। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप इसको WCRU में आप अगर इसको बदलवा लेते हैं तो आपको और UNTB मिलेंगे और इससे आपका पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ता जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और ये आप देखें कि जो आपका, जो मैंने आपको बताया कि जो आपका वॉलेट है वो UNTB के द्वारा ही उसको शक्ति प्रदान की जाएगी। तो आप ये बात करें कि हमारे पास बहुत सारे जो ऐसे जो लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं इनको। अब जो UNTB जो है वो मार्केट के अंदर 1 सेंट के मूल्य के ऊपर आएगी। और मैं आपको ये बताऊं एक कहानी बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में। जब उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन टोकन को शुरू किया था जिसका नाम था BNB, ब्रावो नवंबर ब्रावो BNB, तो मुझे पता है कि एक उनकी चिट्ठी आई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने मुझे न्योता दिया था कि मैं 3 सेंट्स के ऊपर वो BNB खरीद सकती हूँ। और ये 3 साल पहले की बात थी और मैं उसको 10 सेंट्स में अपने एक्सचेंज में बेच भी सकती थी। तो 3 सेंट से 10 सेंट्स तक मुझे बहुत अचंभा हुआ। और इस समय यहाँ पर BNB की जो कीमत है वो $30 के आसपास है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने BNB अगर $100 का भी खरीदा होता तो वो आपके पास $90,000 होते। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ये ब्लॉकचेन टोकन है ना, इनको नजरअंदाज मत कीजिए और आप इनको सोचते भी मत रहिए कि आज नहीं कल ले लेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो टोकन है, उनकी कुछ विशेषताएं हैं और ये आने वाले समय में इनका मूल्य बढ़ेगा क्योंकि आपके पास इसकी जो है लोग इसको खरीदेंगे भी और इसकी मार्केट भी है। तो हम लोगों ने UNTB के
यूएनटीबी के बारे में बात करें तो आप ये मान लीजिए कि ये एक प्रकार का यहाँ पे वोटिंग सिस्टम है इस वाले ब्लॉकचेन के लिए। और यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, इसे हम कई बार कॉन्सेंसस बोलते हैं। ये इस तरह से है कि कैसे हम चीजों का पुष्टिकरण करेंगे, कैसे हम उसे वैलिडेट करेंगे। तो आप यूएनटीबी को स्टेक कर सकते हैं किसी वोटिंग पावर के लिए, और जब आप ये करते हैं तो हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रेडिंग चलता है कि क्यों हम कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं। तो इसको जो हम करते हैं इसे कहा जाता है ब्लॉक प्रोड्यूसर्स। और ये वो लोग हैं जो हमारे नेटवर्क को सेफ करके चलाता है, सुरक्षित करके चलाता है। और यहाँ पे लगभग 21 ब्लॉक्स होते हैं और ये बहुत तेजी से सभी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देता है, मतलब बहुत ही तीव्र गति से। और जो मास्टर कार्ड वीजा है वो 2 से 3 ट्रांजैक्शन को प्रति सेकंड करता है। बिटकॉइन को लगभग 7 ट्रांजैक्शन वो प्रति सेकंड के हिसाब से करता है। और इस ब्लॉकचेन के साथ लगभग हजारों ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। और मेरे ख्याल से भविष्य में इसी प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं कि एक कार्ड को लेके आप भुगतान करें। इतनी तीव्र गति से ब्लॉकचेन का उपयोग करके देखिए, ये आप कभी भी बिटकॉइन के साथ नहीं कर पाएंगे और किसी भी सुपर मार्केट में खड़े होके आप ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल्पना करिए कि आप वहां पे अगर सुपर मार्केट में खड़े हैं और वहां पे आप खड़े हुए हैं कि आपको ट्रांजैक्शन करना है 10 मिनट तक। आप एक ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि लाइन में खड़े रहेंगे कि 10 मिनट तक आप उसका भुगतान करने के लिए खड़े रहे कि भाई बिटकॉइन जो है वो वैलिडेट करे तो मैं भुगतान करूं। तो मेरे लिए तो ये मान लीजिए कि ये बहुत ही रोमांचित है कि इस का उपयोग करके हम बहुत ही कुछ ही क्षणों में ये ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये जो यूएसटीयू है इसकी रूपरेखा मुझे बेहद पसंद है। इसको देख के मैं बहुत ही रोमांचित हो जाती हूँ कि अब हमारे खुद का एक स्थिर सिक्का स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो स्पेस में। तो जब ये स्टेबल कॉइन बाजार में आएगा तो लोग कहेंगे हाँ, क्या ये नया स्टेबल कॉइन है? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि बाजार में एक नया स्टेबल कॉइन आ जाएगा। कहाँ से लिया है इन्होंने ये नया स्टेबल कॉइन? और वो फटाफट से इसके बारे में खोदना शुरू कर देते हैं, छानना शुरू कर देते हैं और अचानक से उन्हें पता चलता है ओ ये स्टेबल कॉइन है। और एकदम से उनमें दिलचस्पी आ जाती है कि क्या बात है, ये बाजार में इसका उद्घाटन होने वाला है। क्योंकि लोगों को चीजें इकट्ठे करने में बहुत मजा आता है और वो इसके पीछे ही एकदम लग जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऐसे ही वॉलेट होगा और ये इसको हम लिक्विडेट करेंगे यानी इसे तरल बनाएंगे, आप इसे ट्रेड कर पाएंगे भविष्य में। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हो सकते हैं जहां पे हम इन टोकनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। मुझे ये जो फाइनेंशियल प्लान यानी कि जो आपका वित्तीय योजना है जो निजी निवेशक के 8 नियम में आपको बताया जाता है, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा नियम है, कौन से नंबर, कौन सी संख्या का नियम है? जी हाँ, निजी निवेशक के 8 नियम में वित्तीय योजना नियम नंबर 3 है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे आपको जो वित्तीय योजना उसका उपयोग करना है। तो जो आपका वित्तीय योजना है वो दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक यानी कम समय के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कि मान लीजिए कि अगर आपका जो मिड टर्म है, मान लीजिए कि उसके उसके तहत आपको क्या करना हो सकता है, आपको गाड़ी खरीदनी हो मान लीजिए, या हो सकता है आपको एक व्यवसाय शुरू करना हो और उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म कौन सा है जिसके अंदर मान लीजिए आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कई ऐसे भागीदार हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे होंगे या उस आयु के आसपास होंगे जब सभी लोग अपनी एक तरह से विरासत छोड़ना चाहते हैं समाज में।
तो आप लोग बाकी लोगों को भी सुने कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इन सभी नियम, इन सभी योजनाओं को आप कागज पे लेके और खुद से सोचिए कि आपके परिवार के लिए, आपके लिए कौन सा बेहतर योजना है, उसके बारे में आप अध्ययन करें। और आप लोगों से ना सुझाव भी पूछ सकते हैं, लेकिन निर्णय आप ही को लेना है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप खुद चयन करें कि मेरे को क्या करना है। अभी जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि सबसे पहले जो आपको जांच करनी चाहिए 100% अपना पूरी मेहनत को उसमें लगाने से पहले। हो सकता है कि आपको ये चीज पसंद आ रही हो, लेकिन क्या पता दूसरी में भी आपकी रुचि बन जाए। तो आप खुद से अपना निर्णय लें। और ये जो रोड मैप है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब कुछ यहाँ पे रोड मैप पे आप देख सकते हैं। स्लाइड पे देखिए कि स्टेकिंग शुरू होने वाला है। ये सभी जो स्टेकिंग है ये खत्म, बैक ऑफिस में खत्म होने वाला है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी लगभग 5 से 7 दिन इंतजार करेगी, जब तक आप सभी लोग अपने सीआरयू को ब्लॉकचेन वॉलेट पे हस्तांतरित या स्थानांतरित नहीं कर लेते, यानी ट्रांसफर नहीं कर लेते हैं। तो ये जो आपका क्रिप्टो स्पेस है, मान लीजिए कि वहां पे कोई भी अगर नई चीज शुरू हो रही हो, जैसे नया टोकन शुरू हो रहा है या नया कॉइन शुरू होने वाला है, तो वो मान लीजिए वहां पे एक तिथि होती है। लोग जब उसके बारे में बता देते हैं कि इस तिथि पे ये शुरू होने वाला है, तो लोग इंतजार नहीं करते, चाहे सुबह हो चाहे रात, उस पे जुट जाते हैं। तो ये जो नंबर 4 बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल यही वो कंपनी है जो अपने समुदाय के लिए ये करके दिखाएगी। और यहाँ ये जो कंपनी है ये समुदाय के सभी लोगों से बेहद प्यार करती है। और वो लोग ये देखेंगे खुद से कि आप में से कितने लोगों ने अपने सीआरयू को ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर किया है। और केवल तभी वो अपने यूएनटीबी को शुरू करेंगे जारी करना। और मैं जानती हूँ कि हम में से कई ऐसे लोग हैं, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि ये शुरू होने वाला है तो वो क्या करेंगे, फ्लिप 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 स्टेक। और जो स्टेकिंग है यूएनटीबी की वो 6.912 मिलियन यूएनटीबी है प्रतिदिन। तो आप जानते हैं कि आप में से जैसे ही कई ऐसे लोग हैं जो पहले जाओ पहले पाओ के प्रस्ताव का फायदा उठाएंगे और तुरंत जाके ये काम करेंगे। और मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही सराहना करेंगे इस बात की, और कि सभी पूरा जो समुदाय है वो ब्लॉकचेन पे आ जाए और पंजीकृत हो जाए हमारी कंपनी द्वारा। और जो नंबर 6 अंक है, जब आप स्टेक कर देते हैं यूएनटीबी को, तो जो एमिशन है यूएनटीबी का वो शुरू किया जाएगा। और इसमें लगभग 5 से 7 दिन लग सकते हैं। और इसलिए आपको काफी चेतावनी या पहले घोषणा की जाती है, आपको बताया जाता है किसी भी चीज को शुरू करने से पहले। तो लगभग 10 दिन आपको दिया जाएगा। हर दिन 1000 लोग सबसे पहले पंजीकृत करेंगे खुद को एक्सचेंज के लिए, और केवाईसी ही केवल करेंगे, केवल केवाईसी। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जाने। तो एक्सचेंजर के जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से जो सरकारी कानून है वो आपको ये कहता है कि आपको अपने ग्राहक के बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए कि आखिर एक्सचेंज पे जो आ रहा है वो कौन है। तो इसको पता लगाने के लिए हमें सही जो दस्तावेज है वो समर्पित करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, और उसके बाद ही आपका केवाईसी हो पाता है। इसमें कई सारी चीजें की जाती हैं, जैसे हमारी कंपनी के लिए हमें पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, हमें ड्राइवर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और वो आपको ये भी कह सकते हैं कि और आपको ये पूछ सकते हैं कि आप किसी चीज को एक मतलब कहाँ पे आप रहते हैं, कहाँ पे आपकी जगह है, आपका जन्म तिथि कहाँ पे है। तो आपसे ये सारी जो जानकारी है इसको पता लगाते हैं। तो आप अपने बैक ऑफिस में जा सकते हैं
और वहां पे आप पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आप सत्यापना यानी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल है आपके बैक ऑफिस में। तो इसी प्रकार से आपके एक्सचेंज पे भी होगा। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सभी दस्तावेजों को ठीक प्रकार से समर्पित करें। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस तैयार है, पासपोर्ट तैयार है, तो आप जरूर वो भेजिए और वो आप करा सकते हैं वेरिफिकेशन। और इसके बाद हम लोग 1000 लोगों को प्रतिदिन एक्सचेंज के माध्यम से हम उनका पंजीकरण को खोलेंगे और उनका दस्तावेजों को समर्पित करके वेरिफिकेशन करेंगे। और 10,000 के बाद वो लोग 2 बाजारों को खोलेंगे, CRU से USTU और UNTB से USTU। बहुत ही बढ़िया, और बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। और वो लोग इसी प्रकार से ये लिक्विडेशन है, इसी तरह से हम लोग बेच सकते हैं UNTB को। और इसके बाद हम यहाँ पे नंबर 10वां अंक देख पा रहे हैं कि हमें प्रदान करना है वॉलेट बाइनेंस में, जहाँ पे आपको USTU की लिक्विडिटी प्राप्त होगा, जहाँ पे आपको कल्पना करिए कि ये कितना कितना बढ़िया होगा, कितना मजेदार होगा कि आप बाइनेंस के तहत आप बेच सकें स्टेबल कॉइन को और तरलता प्राप्त कर सकें, है ना? ये अपने आप में बढ़िया बात। तो ये जो बाइनेंस है ये अपने आप में बहुत ही मजेदार है। और फिर इसके बाद प्रति माह जैसे कि आप जानते हैं मरिया एंटोनिनका जी ने, जो कि बहुत ही ज्ञानवान हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग बाइनेंस के कदमों का अनुकरण करेंगे और ये टॉप एक्सचेंज में गिना जाता है। तो हमारे पास 2 प्रकार के बाजार होंगे, तो बस आपको केवल इसका अनुकरण करना है कि वहां पे भी बाइनेंस में भी 2 बाजार होते हैं, तो हम भी उसी का अनुकरण करके हम भी 2 बाजार को खोलेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही रोमांचित प्रक्रिया है कि हम लोग हमारे अगले भाग में जा रहे हैं, अगले स्तर पे पहुंचा रहे हैं हमारी कंपनी को। और इसके लिए आप सभी लोगों को शाबाशी मिलनी चाहिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी मुकाम पे, जो कि आपका प्रश्न उत्तरों का स्तर है। और अब हमें हैरी जी से पूछना चाहिए कि अगर वो इसमें हमारा साथ देना पसंद करेंगे यस, प्रश्न उत्तर में। यस, यस, और 100%। मैं वाओ, यहाँ पे वाओ। आपके मैसेजेस देख पा रही हूँ। थैंक्स रियली थैंक्स फ्रॉम हार्ट, रियली व्हाट्स अमेजिंग। क्या आपने इतना खूब सा नॉलेज हमें दी है सिंपल सिंपल भाषा में। रियली धन्यवाद आपका करता हूँ हिंदुस्तान की तरफ से, दिल से कह रहा हूँ। आप इतना अच्छा हमें आज ज्ञान दिया है जिसकी तुलना करना भी इम्पॉसिबल है। और मुझे लगता है हमारे सब हिंदुस्तान भाइयों बहनों को आज का जो आपका सेशन है बहुत मजेदार लगा होगा। उनको समझ लग चुकी होगी हम किस बेस पे आगे जा रहे हैं और हमारा फ्यूचर कहाँ पर है। अगर आप सब मेरे इस्टम लीडर्स जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको रीटा मैम से जो नॉलेज मिली है आप उससे अगर सेटिस्फाइड है तो प्लीज एक दबाकर उनको बताइए कि आज का सेशन हमारे लिए इतना अमेजिंग था, इतना वंडरफुल था कि हमें समझ लग चुकी है हमारी कंपनी की पावर क्या है। रीटा मैम आप दे सकते हैं हमारे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के अंदर कितने लोग आज आपको लाइक कर रहे हैं। और दिल से धन्यवाद कि आपने इतना खूबसूरत तरीके से हमें समझाया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, और एक एक चीज सबके समझ लग चुकी होगी। तो मैं चाहता हूँ आज का सेशन जो हमारा है क्वेश्चन एंड आंसर का शुरू करते हैं ताकि आप और इनको तो डाउट्स क्लियर किया जाए। थैंक यू सो मच हैरी जी। तो अब इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए।
तो हैरी जी, ये प्रश्न उत्तर कौन करने वाला है? क्या हम लोग मिल के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं या अकेले अकेले? अब मैं हिंदी में हूँ, आप इंग्लिश में, ऐसे करते हैं, मैं हिंदी का देखता क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आप इंग्लिश के खुद जवाब देते जाइए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मैं अंग्रेजी में से करती हूँ, आप हिंदी में से करिए। तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मैं ब्लॉक CRU पीयर टू पीयर कर सकती हूँ? मेरे को लगता है कि आपको वेट करना है जब तक वो अनब्लॉक नहीं हो जाता। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आपने पूछा है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ कुछ आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी 45 के बारे में। ये जो 45 बिलियन है, इसमें ये आपका वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट है। इसको जारी किया जाएगा आने वाले 10 सालों में। तो जो पहले 35 बिलियन है उसको स्वैप किया जाएगा, और जो पहले 35 बिलियन है इसका एक रिलीज अवधि है, वो है 4 सालों की। उसके बाद ये जो 35 बिलियन है, इसको जैसे ही आप स्वैप कर देंगे इन सभी CRU को WCRU में, जैसे ही इसे बदल देंगे, उसके बाद में इसके बाद में जो अगला टोकन शुरू होगा 45 बिलियन में, ये 10 सालों की अवधि में चलेगा अनलॉकिंग के लिए। अनलॉकिंग के लिए अब अगर हम व्हाइट पेपर की ओर देखें, अनलॉकिंग के लिए उसकी जो खास विशेषताएं हैं, ये जो व्हाइट पेपर में आपको देखना चाहिए उसके बारे में। तो लोग बोल रहे हैं कि क्या हमें सारे CRU को, ब्लॉक्ड और अनब्लॉक्ड को, क्रिप्टो वॉलेट में बांटना है या उसे बेचना है? देखिए, इसके अंदर हमें बैक ऑफिस में कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल से कि हाँ, आपको इसका उत्तर हाँ है, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरी कार्यक्षमता यानी फंक्शनैलिटी नहीं है, क्योंकि इंटरनल एक्सचेंज तो शुरू नहीं होने वाला। आप इसे बैक ऑफिस में नहीं भेज सकते, ना इसे स्टेकिंग कर सकते हैं, ना लिक्विडेट कर सकते हैं। तो बैक ऑफिस में तो ये मान लीजिए मरे बराबर है, डेड है। तो आपको क्या करना है फिर? क्रिप्टो यूनिट अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ बढ़िया काम करे, वो जीवित रूप से काम करे, तो आपको उसको ब्लॉकचेन वॉलेट में डालने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से आप सारी चीजों को ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर दें, और जो बैक ऑफिस है वहां पे कुछ क्रिप्टो यूनिट है जो लॉक्ड होंगे। उसके लिए थोड़ा एक टाइम फ्रेम होगा, एक समय अवधि होगा। आप इसलिए बैक ऑफिस में किसी भी तरह से उसे छोड़े ना, क्योंकि वो बैक ऑफिस में डेड है। तो यूट्यूब लिंक पे आप फेसबुक लाइव पे इस वेबिनार को दोबारा देख सकते हैं। और आप कृपया करके मुझे सुझाव दें कि अनब्लॉक CRU को स्टेकिंग पे डालूं या रुक जाऊं। देखिए, जो मरिया ने कहा कुछ सप्ताह पहले, वो मैं आपको बताती हूँ। जो स्टेकिंग है उसे रोक दिया जाएगा 1 महीने में, जिसमें कुछ ही दिन अब बचे हैं। देखिए, 2 ही दिन बचे हैं केवल। और अगर आपके पास मान लीजिए कुछ अनब्लॉक्ड CRU है इस समय, और अगर आपको जाके उसे स्टेक करना है, तो आप अपने समय अवधि का चयन करें। यानी कि 2 या 3 समय के अंदर भी अगर आप उसको रोक देते हैं, तो भी आपको पूरी मात्रा में मिलेगा स्टेकिंग रिवॉर्ड। तो मेरे ख्याल से इसका उपयोग करें आप, क्योंकि वो वहां पे पड़े पड़े कुछ नहीं कर रहा। आप उसे स्टेकिंग करिए 2 दिन के अंदर और पूरा लाभ उठाएं। साक्षी मैम, और एक एक और चीज, जो 36 महीने की स्टेकिंग है, उसमें आपको 6 महीने के लिए कोई रिवॉर्ड यानी पुरस्कार नहीं मिलता है स्टेकिंग करने पे। तो जो 2.5% है, मेरे को लगता है ये हर महीने आपको लाभ देगा। तो ये एक बढ़िया उपाय है। आप याद रखें कि आपको खुद का निर्णय लेना है। कैसे मैं नए वॉलेट का निर्माण करूं? देखिए, आपको उसके लिए ईमेल मिलेगा और एक फ्रेज मिलेगा जो कि आपका पासवर्ड की तरह होगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और जितने भी हमारे लोकल लीडर हैं दुनिया भर में, वो सभी हमारे भागीदारों की मदद करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे।
पूरे तरीके से आपको सहायता प्रदान की जाएगी। आपके पास वर्कशॉप भी होगी, एक वर्कशॉप, दूसरी वर्कशॉप, इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, आपके लिए वेबिनार्स बनाएंगे, आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सारी चीजों का प्रबंध करेंगे और आपको बताएंगे ताकि आपको पता हो आप आगे क्या करने वाले हैं। क्या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो सीआरयू को यूजीपी के लिए कर पाएंगे या सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ही कर पाएंगे? देखिए, अभी हमने पैकेजेस नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी, अगर जो भी कंपनी के पैकेजेस हैं जो कंपनी निर्माण करेगी, मेरे ख्याल से आप उसकी खरीद कर पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करिए ताकि और जानकारी आने वाले समय में आपको प्रदान की जाए कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो क्यों केवल 1000 वेरिफिकेशन करने वाले हैं एक दिन में? देखिए, मेरे ख्याल से ये रिसोर्सेस की बात है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, क्योंकि मान लीजिए उनके पास कम लोग होंगे स्टाफ में और वो कुछ ही वेरिफिकेशन के आवेदन एप्लीकेशन है केवल कुछ पे ही काम कर पाएंगे एक दिन में। आपका जो सीआरयू है, जब आपका एक्सचेंज खुलेगा तब आप अपने सीआरयू को ट्रांसफर करेंगे जो कि अनलॉक्ड है, उसको आप एक्सचेंज पे भेज पाएंगे और उसको बेच पाएंगे स्टेबल कॉइन के लिए। जब भी कोई लिक्विड प्रोसेस होगा वहां पे आप स्वैप कर पाएंगे स्टेबल कॉइन को पैसे के लिए। जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ लिक्विडिटी आपको प्राप्त होगी बाइनेंस से, और बाइनेंस के माध्यम पे जब हम बाइनेंस की तरह काम करेंगे तो आप तरल संपत्ति के रूप में यानी उसे लिक्विडेट भी कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में आपको वो विकल्प यानी वो ऑप्शन भी दिया जाएगा। कब जो मेरा यूएनटीबी जो मुझे ब्लॉक्स WCRU से जो प्राप्त होगा उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, यूएनटीबी जो है वो मैच्योर हो सकते हैं किसी भी समय पे जब आप चाहें। जब भी आप स्टेकिंग को रोकेंगे तब यूएनटीबी को आपको क्लेम करना होगा और वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। फिर वो जो यूएनटीबी है उसको आप एक्सचेंज पे डाल सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। अगर आपको एक्सचेंज करना हो तो आप उसे ट्रेड भी कर सकते हैं किसी और टोकन के लिए। तो जो यूएनटीबी स्टेक है वो उसके लिए कोई समय अवधि की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपको 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने की जरूरत नहीं है। आप उसे सुबह में स्टेक करिए और 5 घंटे के बाद आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप उसे क्यों रोकना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? देखिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। कल्पना करिए कि यहाँ पे पूरा एक पैनल है, प्रवीण है, साक्षी है, सभी लोग हैं यहाँ पे, और ये जैना है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। मान लीजिए हम 10 लोग हैं यहाँ पे पैनल में, हम केवल वो लोग हैं जो कि स्टेक करने जा रहे हैं, तो बदले में हमें हमारे को वही मात्रा स्टेकिंग की प्राप्त होगी और 24 घंटे के अंदर हम 10 लोगों को 6.912 मिलियन यूएनटीबी प्राप्त होंगे 24 घंटे की अवधि में। तो बदले में हम सब कितना बांटेंगे, कितना शेयर करेंगे? 10% पे कैलकुलेशन करिए हम में से हर कोई के लिए, तो 692,000। तो ये वो राशि है जो हम सबको प्राप्त होगी, क्योंकि अभी केवल हम 10 लोगों ने स्टेक किया है और जितने ज्यादा लोग स्टेक करेंगे उतना ज्यादा वो लाभ प्राप्त करेंगे। तो अगर किसी कारण से अभी तो मान लीजिए हम 10 लोग हैं, अगर हम रुक जाएं, मैं रुक जाऊं मान लो स्टेक करने में, तो जो 9 पैनलिस्ट हैं वो शेयर करना शुरू कर देंगे जो मेरे पास होगा। तो उन्हें क्या मिलेगा? जो वो 691,000 है उनको बदले में 10% और प्राप्त होगा। तो जितने ज्यादा लोग स्टेक करेंगे उतना ही आप सभी लोगों को अपना अपना शेयर यूएनटीबी का प्राप्त होगा, जो कि प्रतिदिन जारी किया जाएगा। नंबर 1 रोड मैप पे क्या था मैडम, आप बताइए। अच्छा, मैं फटाफट खोल के देखती हूँ जरा। जो स्टेकिंग है बैक ऑफिस में वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो क्रूज स्टेक अभी हो रहा है ना, वो कंपनी रोक देगी। जब कंपनी स्टेकिंग को रोक देगी, क्योंकि जो भी स्टेकिंग है वो ब्लॉकचेन वॉलेट पे होने वाला है भविष्य में,
जो कि नई चीज होने वाली है, जिसको अभी हमने जांच नहीं किया, हम जांच करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया है, मान लीजिए बिल्कुल नया मंच है हमारे लिए, तो हम सभी लोग मिल के स्टेक कर पाएंगे तब। 91,000 मेंबर्स, ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्या ये लाभदायक होगा कि हम स्टेक करें 36 महीने पे ब्लॉकचेन पे? देखिए, कई लोगों को लगता है कि क्योंकि यहाँ पे 36 महीने का स्टेकिंग है या 24 महीने का स्टेकिंग है, और क्योंकि जो स्वैप है CRU से WCRU पे, वो केवल 12 महीने के लिए 1 for 1। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि अगर पहले साल के बाद में आपके जो CRU हैं, जो कि $2 के हो जाते हैं, और जो सिक्योरिटी टोकन है WCRU, वो मान लीजिए $30 का है, तो एंड्रे ने कहा है कि हम लोग 4 गुना होंगे मार्केट वैल्यू के, यानी कि आपको 15 CRU की जरूरत होगी ताकि आप एक्सचेंज कर सके एक वर्ल्ड CRU के लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्थिति भविष्य में कैसे होगी। हम ये नहीं जानते कि क्रिप्टो यूनिट का क्या होगा और वर्ल्ड CRU $30 का होगा। क्या होगा कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि जो वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट है वो किसी कारण से 20 डॉलर का हो एक साल के अंदर, यानी 12 महीने के अंदर अगर वो $20 का है, और मान लीजिए सिक्योरिटी टोकन जो है वो $30 का हो, तो ये और भी ज्यादा लाभदायक हो जाएगा कि आप अभी स्टेकिंग करें, है ना। तो हम ये नहीं जानते कि भविष्य में बाजार क्या रुख लेगा, और इसीलिए हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि हम क्या करें। कल्पना करिए कि 2 साल के बाद में जो CRU है वो $15 का हो जाता है, और सिक्योरिटी टोकन मान लीजिए $80 का हो गया, तो फिर क्या होगा? जो इवेंटी स्टेकिंग है वो बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें तो वृद्धि हो गई 240% से, और आपके पास 240% वर्ल्ड CRU है, और ये जो स्वैप ओवर है ये अंडर 2 है। मान लीजिए अगर CRU $50 का है और वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट जो है मान लीजिए वो 97 या 80 का हो, तो हमें तो नहीं मालूम ना भविष्य में क्या होने वाला है। और आपको ये नहीं पता कि जो जो पागल लोग हैं क्रिप्टो जगत में, उन्हें इकट्ठा करना बहुत पसंद है। तो हर बार जब भी हम स्वैप करेंगे एक CRU को WCRU में, वो लोग अपने CRU को जला सा देंगे और कहेंगे बाय बाय, हम आपको फिर कभी नहीं देखना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो बर्निंग की प्रक्रिया है, जलाने की प्रक्रिया है, वो अपने CRU को ऐसी जगह में भेज रहे हैं, ऐसी ऐसी पते पे भेज रहे हैं जहां से वो वापस कभी ना उसे ला पाए, यानी कि वो वहां पे जाके आप कभी भी CRU को वापस ना प्राप्त कर पाए। इस प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। तो हमारे पास 35,000 CRU है, और इसमें 35 बिलियन CRU है, और पहले सप्ते में अगर 30 बिलियन खत्म हो जाते हैं तो कितने बचे? केवल 5 बिलियन, क्योंकि बाकी 30 बिलियन है, मान वो तो खत्म हो गए ना, आखिर में सिर्फ 5 बिलियन बचे। तो हमें नहीं पता कि ये जो ये जो पागलपन वाली ये जो बाजार है ये भविष्य में कैसा रुख लेगा, और हमें बस ध्यान देना है, हमें बस नजर रखनी है, हमें बस गणना करनी है, हमें बस समझना है। आपको देखना है कि आपका स्टेकिंग कैसे होने वाला, और आप समझना शुरू कर दें कि कैसे गणित करना है, और मदद मांगिए अगर आपको जरूरत है तो। केवल ध्यान दें कि आपको सचेत होके, अलर्ट होके काम करना है बाजार को लेके, कि अगर आपके पास बहुत बड़ी होल्डिंग्स है तो आप लोग बिल्कुल सोए ना, और हर वक्त अपनी आंखें गड़ा के रखें। क्या आप ब्लॉक CRU को UNTB में परिवर्तित कर सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीके से आप ब्लॉक CRU लीजिए और उसको WCRU में परिवर्तित कीजिए और उसके बाद स्टेक कर दीजिए, तो तब आपको UNTB मिल पाएगा। तो अगर और आप चाहते हैं कि ब्लॉक CRU जो है वो काम करे,
तो आपको यही करना पड़ेगा, नहीं तो CRU ब्लॉक CRU कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो मुझे लगता है कि तो हम लोग आंतरिक एक्सचेंज अब नहीं खोलेंगे, हम बाहरी एक्सचेंज खोलने के बहुत करीब हैं। तो हम लोग अभी भी ऑडिट कर रहे हैं, लेखा पालन कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ हम लोग राशि जमा कर रहे हैं। और जब आपने जितने भी लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए थे, या आप कुछ आप निकासी के प्रक्रिया के बीच में, तो ये सब चीजें आपके लिए होंगी। तो क्रिप्टो वॉलेट किसको दी जाएंगी? अगर आप नाबालिग के माँ बाप हैं, देखिए, अगर आप उनके पोर्टफोलियोज देख रहे हैं और उनके अकाउंट्स देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो सारी जानकारी आपको ही दी जाएगी। इसमें कुछ बदलाव नहीं है, बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे कि वो होगा। आपको ईमेल मिलेगी, आपको अपने बच्चों के लिए सारी चीजें जो आप करते हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि उनका ब्लॉकचेन वॉलेट कैसे खोला जाए और कैसे आप उनका ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप कुछ भी उसमें हस्तांतरण कर सकते हैं, आप अपने वॉलेट में उसको हस्तांतरण कर सकते हैं, और उसके बाद उनके लिए आप एक्सचेंज में जाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो नाबालिग हैं वो एक्सचेंज पर नहीं जा सकते ट्रेडिंग करने के लिए, बट क्योंकि आप उनके माता पिता हैं तो आप उनके एवज में ये कर सकते हैं। तो हम लोग अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, है ना। तो WCRU ट्रांसफर जो है वो 1 साल के लिए है, तो उसकी स्टेकिंग 3 साल के लिए। देखिए, मुझे लगता है मैंने का उत्तर मैंने दे दिया है कि हम लोग ब्लॉकचेन में कैसे जाएंगे। हम लोगों को पहले ईमेल मिलेगा, या वो बैक ऑफिस में आएगा, या फिर हमारे अपने अकाउंट में आएगा, और उसके बाद कंपनी कुछ जानकारी भी दे सकती है, उसमें सारे लिंक होंगे। और मुझे इस कंपनी के बारे में सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हर शनिवार को इस कंपनी हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करती है, हम प्रशिक्षण लेते हैं, कुछ नई चीज होती है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत आराम से कर लिया जाएगा। किसी ने ये कहा है कि क्या लॉक्ड CRU जो है वो WCRU में परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो प्रश्न है कि क्या इनको परिवर्तित करना चाहिए सभी को WCRU में। देखिए, अगर आप यही चाहते हैं और अगर आप अपना वित्तीय प्लानिंग करते हैं और आपको लगता है कि ये आपको करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि आपको पहले उसका परीक्षण करना चाहिए, और आप देखें कि आपको उसमें कितना आपको ब्याज मिल रहा है और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। और उसके बाद मैं हमेशा आपको ये चेतावनी दूंगी कि, और मैं ये हमेशा कहूंगी कि मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि पानी कितना गहरा है। तो इसीलिए आप लोगों को जो जानकारी दी जा रही है, जो भी आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो आप ये ध्यान से उसका अध्ययन करें। आप याद रखें, 8 नियम निवेशक के ये जरूर याद रखने हैं। तो एक और प्रश्न, कब, अगर स्टेकिंग जो हमने की है वो उसका क्या होगा? जैसे मरिया ने कहा कि इस महीने के अंत तक वो सारी स्टेकिंग खत्म हो जाएगी, तो आप वो सब खत्म हो जाएगा। तो जब भी क्रिप्टो यूनिट का आप हस्तांतरण कर रहे हैं अपने वॉलेट के अंदर, तो वहां पे आप उसको फिर से रीस्टेकिंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल एक्सचेंज कब शुरू होगी? अभी हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं, 1,000 लोग इसका प्रशिक्षण कर रहे हैं। और मैंने जैसा कहा है कि मैं खुद भी मैंने एक्सचेंज में प्रशिक्षण लिया है, परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है। तो बहुत हमारी जो IT टीम जो है वो भी इसके ऊपर काम कर रही है, और हम लोगों ने उनको बहुत सारी प्रतिपुष्टि दी है, और वो उस चीज को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक के लिए कोई तारीख हमने तय नहीं की है, लेकिन हम लोग जितना जल्दी हो सके हम कर लेंगे। अच्छा, तो TNG शेयर्स का क्या हुआ? देखिए, स्काईवे TNG का जो टैब है वहां पर
उस टैब में कुछ नहीं होगा, वो टैब वहीं रहेगा। और अगर कोई नई वेबसाइट हम खोलते हैं तो सारी जानकारी वहां से उसको माइग्रेट कर लिया जाएगा। और इस समय मुझे नहीं लगता कि टीएनजी जो है कहीं जाने वाला है, और आप बिल्कुल चिंता ना करें। और ये जो उपहार जिसकी मैंने बात की थी, जिनके पास टीएनजी पोर्टफोलियो था या है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये उपहार है, ये कंपनी की तरफ से नहीं है। ये आपको जो है, ये वो पुरानी कंपनी ने आपको कुछ नहीं दिया। ये एंड्रे जी ने आपको दिया है। एंड्रे कह रहे हैं धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, और उसी के एवज में आपको उपहार दिया जा रहा है। और आपने जो भी आपने शुरुआती दौर में इस कंपनी के लिए किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, और हमने कुछ चीजें बताई हैं कि आप कैसे इस उपहार को ले सकते हैं। तो सीआरयू का क्या मूल्य हो सकता है? तो सीआरयू देखिए, मांग आपूर्ति, अगर सीआरयू कम होगा तो मांग बढ़ेगी और मूल्य बढ़ेगा। अभी इस समय मुझे नहीं पता कि जो क्रू का कुछ और हो सकता है, कुछ और इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, लेकिन इसमें आप विनिमय कर सकते हैं और टोकन में, यूएनटीबी में, जो कि एक गेम टोकन होगा। और मुझे नहीं लगता कि सीआरयू का कुछ और हो सकता है। आपके पास लॉयल्टी बोनस आएंगे सीआरयू बोनस से 1 साल तक, और लॉयल्टी बोनस आप उसके बाद 1 साल के बाद आपको लॉयल्टी बोनस क्रू पे नहीं मिलेगा। क्या हम लोग क्रू का हस्तांतरण कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं। तो क्या होगा 8% जो स्टेकिंग का है? हाँ, जैसा मैंने कहा कि स्टेकिंग जो है वो फिर से शुरू होगी। और ये सारी की सारी जो स्टेकिंग है, जैसे ही हम ब्लॉकचेन वॉलेट के ऊपर जाएंगे, वो वहां पर शुरू होगी। तो क्या पार्टनर्स जो हैं वो जब एक्सटर्नल एक्सचेंज में जाएंगे तो क्या हम CRU बेच सकते हैं? जी नहीं, वो 1 साल तक नहीं बेच सकते हैं, और वो जो है वो लॉक्ड स्थिति में होंगे। क्या क्या जो बड़े बड़े निवेशक हैं, क्या हम उनको ये सब चीजें बेचेंगे और एक अलग मूल्य पर बेचेंगे? देखिए, हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, हम आपको बताएंगे, और ये पैकेजेस जो होंगे वो आपको हम जरूर बताएंगे। तो CRU जो है, आप ब्लॉक्ड और अनब्लॉक्ड CRU जो है वो आप WCRU में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जो नाबालिग सदस्य हैं वो बाहरी एक्सचेंज पर नहीं जा पाएंगे, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वो नाबालिग हैं। और इसीलिए जो कोई भी एक्सचेंज, पूरी दुनिया में ऐसी कोई एक्सचेंज नहीं है जो नाबालिगों को ट्रेड करने की इजाजत देती है। तो CRU का हस्तांतरण ब्लॉकचेन के लिए क्या हम लोगों को VIP पैकेज लेना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि ये कोई शर्त है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा कोई नियम या शर्त बनेगा। तो आइए प्रश्न हम पूछते हैं। साक्षी, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे पास समय सीमित है, क्या हम लोग कितने और प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स है, 10 मिनट का टाइम हमारे पास और है। तो एक और प्रश्न है कि जो उपहार है 2 बिलियन का, वो सिर्फ
टीएनजी निवेशकों के लिए है। देखिए, जिन लोगों के पास टीएनजी का पोर्टफोलियो है और जो कि अक्टूबर 2020 तक का था, 2014 से अक्टूबर 2020 तक जिनके पास टीएनजी पोर्टफोलियो था, उनको ही ये मुफ्त उपहार मिलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए जो शर्तें हैं वो है कि आपको वीआईपी क्लब का हिस्सा होना पड़ेगा, सदस्य होना पड़ेगा। आप इसीलिए आप अपने पार्टनर्स को आप बताएं, क्योंकि अक्टूबर तक का समय है, और उनको बताएं कि उनके लिए जो जो उपहार है वो इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्यों अक्टूबर तक, क्योंकि लोग जो हैं वो टीएनजी जो है वो खरीद रहे हैं, और मैंने तो फरवरी में टीएनजी पैकेज खरीदा है और वो नवंबर तक वो खत्म नहीं होगा, और हम लोग तो अभी भी टीएनजी के जो पैकेज हैं उसका भुगतान कर रहे हैं। तो आप रीटा हमें बताएं कि हमें नोट्स कैसे मिल सकते हैं। देखिए, हमारा जो नेटवर्क है उसके अंदर नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग करने की जरूरत है ताकि आपको उपहार मिल सके। क्या लॉयल्टी है WCRU के लिए? देखिए, कुछ जानकारी हो सकती है वाइट पेपर के अंदर, और मुझे लगता है कि एक कुछ जानकारी है कि हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग कुछ देखें, और मैं इसका जो प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको जरूर बात करके देती हूँ। तो पेट्रिशिया, जो आप अभी आए हैं, क्योंकि मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूँ, और वो मैं 3 बार दे चुकी हूँ। जो देखिए, ब्लॉकचेन वॉलेट जो है वो सभी को मिलेगा, नाबालिगों को भी मिलेगा। जब आपका जो ब्लॉकचेन है, आपको वॉलेट मिलेगा जो भी। तो अगर आप किसी नाबालिग है आपके पास, तो कुछ भी बदला नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखें कि जो नाबालिग हैं वो वहां पर एक्सचेंज में जाकर वो ट्रेड नहीं कर सकते। और क्या आप मुझे बताएं, क्या आप किसी नाबालिग को आप पब्स या नाइट क्लब में भेजेंगे? नहीं। तो इसीलिए ना वो ट्रेड कर सकते हैं और ना ही वो गाड़ी चला सकते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीजें हम उनके लिए करेंगे, क्योंकि हम उनका जो वॉलेट है उसका ध्यान रख रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को उनके अकाउंट से निकाल कर अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा, और उसके बाद उससे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। क्या हम लोग सारे CRU रख सकते हैं? और WCRU अगर हम लोग नहीं, अगर इसको परिवर्तित करते तो क्या ये ठीक है? देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रश्न आपको क्या पूछना है? प्रश्न आपको ये पूछना है, क्या ये आपको मदद करेगा, क्या ये आपको लाभ देगा? तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि जो CRU है वो उसका मूल्य बढ़ सकता है, लेकिन उस और कोई भी उसकी विशेषता नहीं है। तो ये शायद बिटकॉइन की तरह काम कर सके, इसके स्क्रू के पीछे कोई संपत्ति नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इस समय वो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि आप उसका विनिमय में इस्तेमाल कर सकें। तो और इस समय आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप जो आप करना चाहते हैं आप करें। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि CRU जो है लॉयल्टी बोनस, जो CRU लॉयल्टी बोनस जो है वो 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको कोई भी लॉयल्टी बोनस नहीं मिलेगा। तो जो हर महीने आपको भुगतान मिलता था लॉयल्टी का, वो नहीं मिलेगा। तो 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 क्या सारे प्रश्न हो चुके हैं? यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मेरे इंग्लिश चैट में सभी सवाल हो गए हैं, क्या आपको जवाब देने हैं हिंदी चैट में से, हैरी सर? साक्षी मैम, मैम को बहुत हिंदी में ऑलरेडी चार मैं आंसर दे रहा हूँ, साथ साथ चैटिंग में कर रहा हूँ आंसर। तो ऑलरेडी कईयों के आंसर वैसे क्लियर हो रहे हैं, आप जो बता रहे हैं ऑलरेडी हिंदी रूम के अंदर सबको क्लियर हो रहे हैं। थैंक्स फॉर उसके लिए।
तो वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर एक प्रश्न का और उत्तर दूंगी कि जो भी यहाँ पे देख रहा है कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपको जो वीडियो दिखाया गया था और हम लोग सीधा ब्लॉकचेन पर चले गए, तो अगर आपको प्रस्तुति चाहिए तो आप जरूर आप पूछ सकते हैं जो कि यहाँ के सदस्य हैं। तो ब्लॉक सीआरयू का क्या होगा अगर आप उसको डब्ल्यू में नहीं परिवर्तित करते या आप उसको स्टेकिंग में नहीं डालते, तो क्या हम लोग सीधा जो अनलॉक्ड सीआरयू उसको सीधा एक्सचेंज पर बेच सकते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न है कि ब्लॉक्ड सीआरयू का क्या होगा अगर हम लोग उसका विनिमय या एक्सचेंज नहीं करते या उसको स्टेकिंग के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। कुछ नहीं होगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा और आपको यूएनटीबी नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसको वहीं रखना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप क्योंकि वो अनलॉक नहीं है, तो आप उसको सीधा एक्सचेंज में बेच भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आप इसका मूल्य देखिएगा, इसका और यूएनटीबी का मूल्य देखिएगा, क्योंकि आप जो स्टेकिंग करते हैं तो आपको हर रोज यूएनटीबी मिलेगा और आप उसके बाद बाजार में जो मूल्य है सीआरयू का और यूएनटीबी का मूल्य देखिए, उसका उसका अध्ययन कीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको यूएनटीबी कितना दे सकता है। और उसके बाद आप अपनी सारी की सारी गणना कीजिए और शायद तब आपको लगे कि शायद आपको कुछ पैसे या कुछ क्रू जो है वो स्टेकिंग में डालने चाहिए, तो आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है। और मेरे लिए ये बहुत आसान रहेगा कि आप चैट की जगह अगर आप प्रश्न उत्तर का जो जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो टैब है उसके अंदर आप अगर प्रश्न डालेंगे तो। धन्यवाद। अभी हमें नहीं पता कि सीआरयू का क्या मूल्य होगा, हमें नहीं पता कि यूएनटीबी का क्या मूल्य होगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि यूएनटीबी जो है वो 1 सेंट से शुरू होगा। और चूंकि ये ब्लॉकचेन टोकन है तो जिसको भी अपना वॉलेट खोलना है इस ब्लॉकचेन के अंदर उसको यूएनटीबी खरीदना ही पड़ेगा ताकि वो अपने वॉलेट को शुरू कर सके, संचालन कर सके। और ये चीज जो है ये यूएनटीबी के मूल्य को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। और इसका एक और विशेषता है, वो सिर्फ डब्ल्यूसीआरयू में बदलाव कर सकते हैं। तो आप मार्केट को देखें, अध्ययन करें, रोज देखें, क्योंकि इस समय जितने भी टोकन्स हैं जो आपके वॉलेट में हैं, और अब आपको बहुत चतुरता से काम लेना पड़ेगा, समझदारी से बात करना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक हफ्ते में एक बार देख रहे हैं कि उसका क्या मूल्य है। आप हर रोज उसको देखें ताकि आप उसकी गणना करें और देखें कि आपका अगला कदम क्या होगा। और अगर आप सीआरयू को स्टेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक सीआरयू स्टेक कर रहे हैं तो एक यूएनटीबी मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए हर रोज यूएनटीबी आपको जारी किए जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, वो है 6,912,000। हर रोज यूएनटीबी का खनन होगा और कुछ महीनों तक के लिए होगा। 6.19 मिलियन जो है हर हर रोज उनका खनन होगा। अब 1 सेंट के ऊपर आप ये मान सकते हैं कि इसकी क्या मूल्य होगा, और इसको 100 से आप भाग कर लीजिए, आपको मूल्य पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ दिनों में 3 या 4 सेंट्स चल जाता है या 5 या 6 सेंट्स चला जाता है, तो इसका मूल्य बढ़ना जब शुरू होगा और उसके बाद इसका मूल्य रुकेगा नहीं। तो चैट में आप इस टोकन का करिए, इसका गूगल कीजिए जो है बीएनबी का। और बीएनबी टोकन आप उसको आप चार्ट देख पाएंगे और आप देखेंगे कि इसका कितनी बढ़ोतरी हुई है।
और आप देखेंगे कि कितनी देर लगी, कि कितने कितने मूल्यों पर वो कितना ऊपर बढ़ा और वो कब कब ऊपर गया। तो धन्यवाद इब्राहिम। तो इब्राहिम ने बोला है कि इस समय $30 और 69 का है। क्या बात है। और आप ये सोचिए कि हमारा जो टोकन है, हमारा खुद का यूएनटीबी टोकन है, वो $30 का है। आप ये सोचें कि 3 साल के अंदर हमारा यूएनटीबी टोकन $30 का है, या 3 या 4 साल के बाद मुझे लगता है कि इतना तो होना चाहिए। और यहाँ कब शुरू हुआ? 1 सेंट के ऊपर। तो क्या आप देख सकते हैं कि आप देखें कि 5 सेंट्स क्यों, कितने कितने आप 1 सेंट आपके जो घर पे पड़े हुए हैं, आप ये देखते हैं ये 1 सेंट कुछ नहीं कर रहा है, ये $2 जो है मेरे इस अकाउंट में कुछ नहीं कर रहे हैं, 50 सेंट मैंने अपनी गाड़ी से निकाल लिए। और 1 सेंट भी अगर आप मान के चलिए कि 3 या 4 साल में अगर 1 सेंट भी आपका $30 बन गया, तो क्या मूल्य बढ़ रहा है। तो बीएनबी टोकन जो है, आप देखें कि आपके पास 90,000 बीएनबी डॉलर हो सकते हैं। तो एक और प्रश्न है, क्या मैं अगर हर महीने मुझे अनलॉक क्रू मिल रहा है और मैं उसको WCRU में मैं डाल देता हूं, तब क्या होगा? देखिए, तब वो फिर से जैसे ही अनलॉकिंग शुरू होगी, जैसे ही आपने CRU को बदला, WCRU के अंदर जो अनलॉकिंग है वो उसी समय शुरू हो जाती है। तो 365 दिन, और अगर आपने पहले 35 बिलियन के अंदर किया है, तो आप की जो अनलॉकिंग है वो 4 साल में पूरा निकलेगा। और उसके बाद अगर 35 बिलियन के बाद क्या आपको याद है कि कितने समय में आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा अनलॉक होके? 10 साल में, बिल्कुल। तो 10 साल तो धन्यवाद यस्ता, आपने सही जवाब दिया। और तो हमारे 10 मिनट पूरे हुए हैं क्या साक्षी? हमारे 10 मिनट हो गए हैरी सर। यस 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 रीटा मैम, हमारे क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। हम आपको बार बार तंग करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको फिर बुलाएंगे। तो आज के लिए आपका दिल से धन्यवाद, हमारे हिंदुस्तान की तरफ से दिल से थैंक्स अलॉट। और नेक्स्ट टाइम आपको फिर इनवाइट करेंगे हम नए क्वेश्चन के साथ, फिर तैयारी करके आइए। और आपका आज का जो इतना कीमती समय था आपने हम सब हिंदुस्तान भाइयों बहनों को दिया, इन सब से हिंदुस्तान की तरफ से मैं डायरेक्टर ऑफ इंडिया आपका दिल से नमस्ते करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे एक छोटी चीज शेयर करना चाहता हूँ, अगर मुझे अलाउ किया जाए। ओके दोस्तों, जाते जाते एक छोटा सा सजेशन फ्रॉम हैरी की तरफ से। अगर आपने मंडे टिल संडे तक की लाइफ बंद करनी है, रैट रेस की लाइफ खत्म करनी है, तो हमारे पास चांस है। अंधराय सर ने हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता खोजा है। उन्होंने एक रास्ता बनाया है, एक एक टीम खड़ी की जिसका नाम है MLCI, जिसका नाम है एवरेज, जिसका नाम है नीव, एक सोच को। आज हमारी बारी है इस चीज को आगे लेके जाने की। ये बिजनेस हमारा है। अगर आप चाहते हैं अभी रैट रेस के लाइफ में से बाहर निकलकर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं अपनी फैमिलीज का, इस संसार का कुछ सोचना चाहते हैं, तो आज आपके पास वक्त है कल को बदलने के लिए। लेकिन कल वक्त नहीं मिलेगा दोस्तों आज को बदलने के लिए। चॉइस आपकी है। जाते जाते एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए, एक मोटिवेशन के लिए। और सब लीडर्स का दिल से धन्यवाद, थैंक्स लॉट। आप सबने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, हमें सुना, और रीटा मैम को सुना, मुझे सुना, हम सब के लिए दिल से धन्यवाद। और सब ट्रांसलेशंस को जिन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया आज की लैंग्वेज को सरल भाषा में समझाने के लिए, हम सब हिंदुस्तानियों को
दिल से धन्यवाद। जाते जाते एक छोटा सा वीडियो। थैंक्स अ लॉट। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी झांसी की रानी की तो नहीं, बल्कि 18 साल की एक ऐसी जिद्दी लड़की की है जिसने 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर कर सबको साबित कर दिखाया कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए नहीं बनी है। लड़कियां भी जीत सकती है, लड़कियां भी अपने सपनों के लिए पागलों की तरह मेहनत कर सकती है। स्ट्रगल के वक्त जिस बंदी के पास पहनने के लिए शूज तक नहीं थे, आज वही बंदी एडिडास जैसे बिग ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है। सक्सेस इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लोग कहते हैं हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी इसलिए हम कामयाब नहीं हुए, पर दोस्त तुम्हारे पास कमी उस फैसिलिटीज की नहीं, उस पागलपन की है जो हर विनर में, हर कामयाब बंदे में तुम्हें देखने मिलेगा। इस बंदी के पास ना कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी थी, ना कोई कोच था, बस था तो अपने गेम के लिए वो जुनून, वो पागलपन। मुसीबतें इनके जिंदगी में भी आई, पर इनका ध्यान मुसीबतों पे नहीं, अपने मंजिल पे था। और यही चीज हमें इस बंदी से सीखनी चाहिए कि साला कितनी भी मुसीबतें आए, अपना ध्यान अपनी मंजिल से कभी हटना नहीं चाहिए। और जब इस लेवल का पागलपन तुम अपने अंदर लाओगे, तो दोस्त इन पागलों की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। अगली कहानी एक ऐसे स्ट्रगलर की है जिसके पागलपन की कोई हद नहीं। इस स्ट्रगलिंग एक्टर के पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी के चलते बीवी के गहने तक बेचने पड़े। असली मुसीबत तो तब आई जब लैंडलॉर्ड ने उसे घर से हकाल दिया। कई दिन कई रातें इसने बस स्टॉप पर गुजारी। खुद की भूख मिटाने के लिए उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यारे कुत्ते को $25 में बेचना पड़ा। जब ये काम ढूंढ रहा था तब इसने मोहम्मद अली की बॉक्सिंग देखी और इस बंदे के अंदर का पागलपन जग गया। इस बंदे ने 20 घंटे जग कर एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख डाली। प्रोडक्शन हाउस वालों को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो स्क्रिप्ट के लिए $1,25,000 देने के लिए तैयार हो गए। पर इसकी जिद तो अलग ही थी। इसने शर्त रखी कि इस मूवी में वो खुद लीड एक्टर का रोल करेगा। प्रोडक्शन हाउस वालों ने इसे मना कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने इस बंदे को $2.5 लाख का ऑफर दिया, लेकिन ये जिद्दी बंदा फिर भी नहीं माना। आखिरकार इसके पागलपन और जिद के आगे प्रोडक्शन हाउस वालों को झुकना पड़ा। मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था रॉकी, जो कि सुपर डुपर हिट रही। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की, जिसने कभी $25 के लिए अपना कुत्ता बेचा था। आज उसकी नेटवर्थ है $500 मिलियन। ताकत सिर्फ जीतने से बाहर नहीं आती दोस्त, तुम्हारे मुश्किल हालात तुम्हारी असली ताकत बाहर लाते हैं। दोस्तों, पागलपन की और एक निशानी है, मुसीबतें थक जाएंगी इनके आगे, लेकिन ये नहीं। और ऐसी पागलपन भरी कहानी है दुनिया के वेल नोन ऑटोमोबाइल ग्रुप होंडा के फाउंडर सोइचिरो होंडा की, जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और 6 साल की मेहनत के बाद अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम रखा टोकई सीएकी। लेकिन बदकिस्मती से ग्रेट डिप्रेशन के चलते ये कंपनी शुरू होने के साथ ही बंद हो गई। इस फेलियर की वजह से इस बंदे का गुजारा तक मुश्किल हो गया, लेकिन होंडा हार मानने वालों में से नहीं थे। 2 साल और मेहनत करने के बाद इन्होंने अपनी नई कंपनी शुरू कर दी। नाम रखा होंडा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। पर जैसे कामयाबी के पहले किस्मत भी इनका इम्तिहान ले रही थी। वर्ल्ड वॉर के चलते इनकी कंपनी बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो गई और पल भर में कंपनी के साथ सारे सपने जलकर राख हो गए। कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पर हार्ट अटैक से ही मर जाता, पर इतना सब होने के बावजूद ये बंदा अपनी मुसीबतों के सामने झुका नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद होंडा ने फिर से अपनी कंपनी खड़ी कर दी और इस बार कामयाबी को इनके आगे झुकना पड़ा। होंडा के सक्सेस के बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, मुसीबतें आपको तोड़ेंगी और आपका पागलपन आपके मुसीबतों को। इसलिए अपने अंदर उस पागलपन को लाओ जो किसी मुसीबत को तुम्हारे सामने टिकने ही ना दे। दोस्तों, पागलपन इसे कहते हैं जब कोई हकलाने वाला बंदा सिंगर बनने का सपना देख ले। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके सपने उसके सच्चाई से कभी मेल नहीं खाते थे। ये कहानी है एड शीरन की, जिसने शेप ऑफ यू और परफेक्ट जैसे कई सुपरहिट गाने गाए। इस बंदे की हकलाने की बीमारी के चलते कई बार इसका मजाक उड़ाया गया। एक बार इनके पिताजी ने इन्हें एमिनेम की सीडी लाकर दी। एमिनेम को गाते हुए सुनकर ये बंदा इतना इंप्रेस हो गया कि पागलों की तरह अपनी हकलाने की बीमारी को दूर करने के लिए मेहनत करने लगा। 16 साल की उम्र में सिंगर बनने के लिए ये बंदा घर छोड़कर लंदन चला गया, पर वहां कोई पहचान ना होने की वजह से 3 साल इस बंदे को रेलवे स्टेशन पर गुजारने पड़े। ऐसी हालात में भी इसके पागलपन ने इसे हार मानने नहीं दिया और इसी पागलपन की बदौलत आज ये बंदा इस सदी के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक है। आज इसके नाम 4 ग्रैमी अवार्ड्स और 5 ब्रिट अवार्ड जैसे 100 से भी ज्यादा अवार्ड्स हैं। नशा करना है तो ऐसी जिद का करो, ऐसे जुनून का करो। हमारे देश में लोगों को उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी को देखकर जज किया जाता है। ऐसी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले एक बंदे के साथ किया गया, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी पेमेंट ऐप कंपनी पेटीएम का ओनर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विजय शेखर शर्मा की। इंग्लिश में कमजोर होने की वजह से इन्हें कई जगह प्रॉब्लम्स है, लेकिन अंदर सीखने का जुनून और पागलपन इतना था कि ये बंदा दिन रात लाइब्रेरी में बैठकर इंग्लिश सीखता था। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने 197 नाम की एक कंपनी शुरू की, पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक की वजह से इन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। कंपनी बंद करने की नौबत तक आ गई।
पर इस बंदे ने कई जगह से 24% इंटरेस्ट से लोन लेकर खुद मल्टीपल जॉब्स कर कर कंपनी को जिंदा रखा। इनकी किस्मत तब चमकी जब इनकी कंपनी ने पेटीएम ऐप लॉन्च कर दिया। बाकी हिस्ट्री सब जानते हैं। आज इसकी वैल्यूएशन $15 बिलियन से भी ज्यादा है और इसके इन्वेस्टर्स रतन टाटा, जैक मा और वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज है। दोस्तों, ऐसे कमाल तब होते हैं जब कोई अपने सपनों के लिए पागल बन जाता है। अगर तुम्हारे अंदर भी किसी चीज के लिए ऐसा पागलपन है तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आपसे एक फेवर चाहूंगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ